Hello students, I hope you all are doing great. I am bringing a new video for class 9 today for the subject biology. The chapter is tissue. लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजी रिगार्डिंग कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. सब कोई ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो देखना है तो तुम लोगों को एक क्लियर कंसेप्शन मिलेगा बायो के रिगार्डिंग. सो लेट्स स्टार्ट. बायोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग लिविंग बॉडी के बारे में पढ़ते हैं. लिविंग बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल. जो सेल एक लिविंग बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है. जैसे कि एक वॉल को बनाने में हम लोग को ब्रिक्स का जरूरत पड़ता है, ब्रिक्स उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है. उसी तरह सेल स्ट्रक्चर वाइज एंड फंक्शन वाइज एक लिविंग बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है. कुछ बॉडी तो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं. तुम लोग में से जो चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9 पढ़ चुके हो उन लोगों को बहुत अच्छा कंसेप्शन हो चुका होगा सेल के रिगार्डिंग, तो मैं सेल को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. लेकिन यहाँ तुम लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि सेल जिसको बढ़िया से समझ में आया है उसी को टिश्यू के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो पाएगा. सो सेलुलर बॉडी जो है वो दो तरह के होते हैं. एक होता है यूनिसेलुलर बॉडी एंड दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी. यूनिसेलुलर बॉडी लाइक एमीबा वो अपने ही एक ही सेल से अपना पूरा बॉडी का जितना मैकेनिकल एक्टिविटी है वो कंप्लीट कर लेता है. जैसे कि फूड इनगल्फ करना, डाइजेस्ट करना, रेस्पायर करना, एक्सक्रिएट करना एंड सो ऑन. लेकिन जो मल्टी सेलुलर बॉडी होता है उनको अपना अलग अलग काम करने के लिए लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड सो ऑन, इसके लिए उनके पास अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा स्टेप वाइज देख लेंगे. सबसे पहले क्या आता है? सेल्स. सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी वजह से बॉडी का जो भी फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है सेल के ऊपर. अभी जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैं जो आपस में मिलके एक ग्रुप बना के एक कॉमन टाइप ऑफ फंक्शन करेंगे उनको कहते हैं टिश्यूज. तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच डू अ कॉमन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू. फिर वैसे ही कुछ टिश्यू मिलके बनाएंगे ऑर्गन, फिर कुछ ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम एंड लास्टली सारे ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब कुछ मिलके बनाएंगे ऑर्गेनिज्म. फाइन. तो ये टोटल ऑर्गेनिज्म पढ़ने के लिए हम लोग सबसे लोअर स्टेज से पढ़ना स्टार्ट किए. इसीलिए चैप्टर 1 में तुम लोगों ने सेल पढ़ा, अभी चैप्टर 2 में तुम लोग को मैं टिश्यू पढ़ाऊंगी. तो सबसे पहला देखो डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. जैसे कि अभी मैंने कहा टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, और ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ सेल जो एक कॉमन टाइप का फंक्शन करता है. तो क्या है डेफिनेशन? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, माने एक ही ओरिजिन से वो सारे सेल पाए जाते हैं एंड सिमिलर और रिलेटेड स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर वाइज भी सब सेम है. विच वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करता है टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए इज कॉल्ड टिश्यूज. उसको कहते हैं टिश्यूज. ओके. The next topic is importance of tissues in a living organism. तो क्या इम्पोर्टेंसी है एक टिश्यू का लिविंग ऑर्गेनिज्म में? क्यों जरूरी है टिश्यू? टिश्यू अगर नहीं होता तो एक लिविंग बॉडी में क्या हार्म होता है या क्या नहीं हो पाता, ये सब हम लोग पढ़ाएंगे. पॉइंट वाइज मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसका सारा डिटेल नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आएगा, उसमें से आप लोग कलेक्ट कर सकते हो. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट इज formation of tissues has brought about division of labor in multicellular organisms.
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस, हम लोग जैसा, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, दिस ऑल आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन लोगों का बॉडी मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था कि इन लोगों का बॉडी एक सेल से परफॉर्म नहीं कर सकता सारा एक्टिविटी। इन लोगों के बॉडी में 6 सिस्टम होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे टिश्यूज आते हैं, टिश्यूज के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स आते हैं। तो इनको एक डिवीजन ऑफ लेबर में बांटा गया है। इसी कारण टिश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवीजन ऑफ लेबर इन अ मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, टिश्यूज बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स and organs into organ system. This higher organization has further increased efficiency of multicellular organism. Same topic है, पहला टॉपिक यही बोला गया है कि कोई भी मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिवीजन ऑफ लेबर है, बहुत सारा एक्टिविटी है, जैसे कि 6 सिस्टम में अलग अलग एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म करने के लिए सेल के बाद टिश्यू का होना जरूरी है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, उसके लिए लंग्स जरूरी है, हार्ट जरूरी है, उन लोग का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। इसके अलावा हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग का डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है स्टमक से, एंड पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। तो स्पेशल टाइप ऑफ जूस आर सीक्रेटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक ऑर्गन, और वो ऑर्गन कौन बनाता है? टिश्यूज। सो टिश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म द बॉडी एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑर्गन। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स हैज डिक्रीज्ड। एक एक सेल का वर्कलोड कम होता है क्योंकि सारे सेल टुगेदरली एक जॉइंट तौर पर एक कॉमन फंक्शन कर रहा है, तो वहाँ लेबर क्या हो रहे हैं? डिवाइडेड हो रहे हैं। जैसे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रेसिडेंट होता है, कोई सेक्रेटरी होता है, कोई उसके अंडर असिस्टेंट सेक्रेटरी होता है, कोई लेबर होता है, सबका अपना अपना काम बांटा हुआ होता है। एक स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, उनके सेक्रेटरी होते हैं, टीचिंग स्टाफ होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, सब में काम बांटा हुआ रहता है। उसी तरह हम लोग के बॉडी के अंदर भी सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम में काम बांटा हुआ रहता है, इसीलिए हर एक सेल के ऊपर बर्डन या वर्कलोड नहीं पड़ता। लास्ट पॉइंट, ड्यू टू इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव हायर सर्वाइवल। क्योंकि इतना नाइस नेटवर्किंग है, डिवीजन ऑफ लेबर है, सेल है, टिश्यूज है, ऑर्गन सिस्टम है, देन ऑर्गेनिज्म है, और सारे सेल एंड टिश्यूज अपने अपने लेवल पर सही तरीके से सही टाइम पर काम कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? किसी के ऊपर वर्कलोड नहीं हो रहा, और कोई भी एक लिविंग बॉडी का सर्वाइवल या लॉन्जिविटी, बहुत दिन जीने का जो टाइम टेबल है, टाइम पीरियड है, वो बढ़ जाता है। ओके, सो आई होप this point is very clear to you, importance of tissues. So today's last topic is why plants and animals are not made up of same type of cells. तो क्या आप लोगों को लगता है कि प्लांट एंड एनिमल्स में हर लेवल पर सेम टाइप ऑफ सेल्स अवेलेबल होंगे? क्या हम लोग के प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी का सारा कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते हैं? नहीं। इसीलिए प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, काफ़ी सेपरेट होते हैं। तो क्यों सेपरेट होते हैं, यही इस क्वेश्चन का पता है। तो उसका 3 रीजन। नंबर 1, मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट। क्या प्लांट बॉडी मूव करता है? प्लांट बॉडी मूव नहीं करता। जैसे कोई भी लिविंग बॉडी जिंदा है या मर गया है, डेड है या लिविंग, हम लोग कैसे जानते हैं? हम लोग अगर वो बॉडी मूव कर रहा है, जैसे छोटा सा कीड़ा तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, तुम पहले क्या देखने का कोशिश करोगे, क्या आइडेंटिफाई करने का कोशिश करोगे कि वो मूव कर रहा है कि नहीं, उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट है कि नहीं। अगर मूवमेंट है
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिंदा है, और अगर मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि वो मरा हुआ है। लेकिन क्या प्लांट बॉडी अपने लोकेशन से हटता है, हिलता है? नहीं, वो तो अपने ही एक फिक्स्ड प्लेस में रेस्ट करता है, रेजिस्ट करता है। तो उसका ग्रोथ या फिर उसका नॉट ग्रोथ, वो लिविंग है या डेड है, हम लोग कैसे समझते हैं? बाय द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी ग्रो करता है, मूव नहीं करता। लेकिन एनिमल्स अपने सर्वाइवल के लिए, अपना खाना खोजने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को हार्श कंडीशन में जिंदा रखने के लिए, या फिर उसके एनिमी से बचने के लिए मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उस वजह से एनिमल बॉडी में मोबिलिटी है और प्लांट बॉडी में मोबिलिटी नहीं है। इसीलिए इसके रिगार्डिंग एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी में अलग अलग टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ। प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। एक प्लांट बॉडी को अगर हम लोग जड़ से उखाड़ के ना फेंके तो वो एंटायर लाइफ टाइम, जब तक उसका जड़ मिट्टी के अंदर है तब तक उसकी बॉडी में ग्रोथ होगा। जितना भी हम लोग उसके ब्रांचेस काट दे, उसके स्टेम काट दे, वो फिर से उस जगह से बढ़ेगा। ओके? लेकिन एनिमल बॉडी लाइफ टाइम तक ग्रो नहीं करता। एक फिक्स्ड एज, लाइक एज ऑफ 18 या 21 ईयर्स तक ही वो ग्रो करता है, उसके बाद उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। लेकिन एनिमल्स बॉडी का ये ग्रोथ एक टाइम टेबल के हिसाब से होता है। इस वजह से उसके बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है, प्लांट बॉडी में जो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, उसके टिश्यूज से सेपरेट होता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट बॉडी के अंदर बहुत ही कम ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस प्लांट बॉडी का और एनिमल बॉडी का बहुत दूर दूर तक एक दूसरे से अलग है। प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर और एनिमल बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है जिससे कि एनिमल अपने बॉडी को मूव करा पाए और प्लांट एक जगह रिजिड बन के सीधा खड़ा होता है। इसकी वजह से उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स और उनके ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस बेसिस पर भी उनके टिश्यूज एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। क्लियर? सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल के क्लास में मैं प्लांट टिश्यू को इलाबोरेटली एक्सप्लेन करूंगी, उनके टाइप्स, उनके डिविजन्स भी पढ़ने हैं। सो प्लीज बी विथ मी and keep watching my videos. Thank you guys.